तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, जो कि काफी शानदार तरीके से आपको बताया गया था, दो मेथड के हिसाब से बताया गया था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2, ताकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा कह रहा है सीधे गुणा किए बिना, यानी हमें जो है सीधा गुणा नहीं करना है। ठीक है, गुणा हमें सीधा नहीं करना है। ठीक है, बिना सीधा गुणा किए आखिर कैसे बनाएंगे सर, बताइए। तो उसके लिए हम लोग जो है स्वर समीकरणों का प्रयोग करेंगे और उन्हीं स्वर समीकरणों का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल को निकालेंगे। ठीक है, इन गुणनफलों का जो है मान निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न, कहा जा रहा है आपसे कि एक नंबर में 103 को मल्टीप्लाई करना है 107 के साथ। इसमें भी हम लोग दो ट्रिक समझेंगे, दो तरीके समझेंगे, जो भी आपको बेहतर लगेगा उसके हिसाब से आप बनाइएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहे हैं 103 को 107 से गुना करना है। कह रहे सर 103 को 107 से गुना कैसे करेंगे सर। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको ए बी के फॉर्म में तोड़ना है पहले। तो देखिए, तो क्या हम 103 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह इसको लिख लेंगे 100 प्लस 3, कहिएगा सर हो गया। इसी तरह यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे और 107 को फिर इसी फॉर्म में लिख देंगे 100 प्लस 7। अब क्या होगा सर, तो देखिए अभी हम लोग कल अब इस फॉर्म के जो इस टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे हटा भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में था, लेकिन उसमें वेरिएबल था, लेकिन इसमें केवल मान है। ठीक है, केवल वैल्यू है। तो चलिए इसको या तो किसी के कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेते हैं 100, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 100 प्लस 7। फिर यहाँ पे कॉमन 3 लेते हैं, तो क्या बचेगा सर, तो यहाँ बचेगा 100 प्लस 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, गुना कर लीजिए। अब गुना करने के लिए मतलब क्या है कि इसको गुना करिएगा तो 100, या उससे आसान तरीका हम बताए थे यहाँ पे ऐसे करके बनाने के लिए, बाकी ये भी सही है। 100 में 4 को 0 हो जाएगा। अब हम 100 क्यों माने, ये भी रीजन होना चाहिए सर, कि 100 आखिर क्यों माने हम। 100 के जगह पे तो इसको हम 500 भी मान सकते थे, 250 भी मान सकते थे, 200 भी मान सकते थे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना काफी आसान होता है और इसलिए इसको 100 माना गया। फिर 7 से गुना करेंगे तो 700। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे जी, 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 7 तिरका 21 हो गया। जोड़ लीजिए, सबको ऐड कर लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1। ठीक है, 3 डिजिट वाला जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, उसका चार चौथा अंक जोड़ेंगे, चौथा अंक 0 है, 1 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो आया हमारा कितना आया सर, 11 0 का। कहिए सर समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझिए 4 0। फिर 700 है तो 7 पे 0। फिर यहाँ पे 30 है, 300 है तो 300। फिर यहाँ पे 21 है तो 21। ठीक है, कभी भी पीछे से लिखेंगे ताकि हमारा जो आंसर सही आएगा। जोड़ेंगे तो 1 2 0 0 2 3 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 1 और 1 1 1, यानी 11 0 21। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि इसमें दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है 95 को गुना करना है हमको 96 के साथ। अब कहिएगा सर ये कैसे होगा, ये तो 100 से बहुत ही मतलब है, लेकिन देखना है आपको 100 से कितना करीब है, तो 5। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 95 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा सर, इंटू में लिखेंगे 100 माइनस 4 96। फिर वो सेम से यही लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगाएंगे तो फिर क्या होगा, कॉमन ले लेंगे 100, तो बचेगा यहाँ पे 100 माइनस 4। फिर यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं 5, तो बचेगा यहाँ पे सर 100 माइनस 4। गुना कीजिए इसको, 100 में गुना करें तो 4 को 0, 2 को 0 ही, 2 को 0 ही, और फिर माइनस प्लस माइनस 400, और फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और फिर 500 ऐसे हो जाएगा, और फिर 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर इसको बताइए कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको एक बार हम लोग इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1000 10,000 और प्लस 500, यानी 10,500। ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का, 420 को घटा लेंगे, कितना बचेगा सर, 0, इधर हो गया 8, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0 0 1, इतना आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करते हैं सर, तो कहिएगा सर ऐसे चेक कर लीजिए एक बार, तो कैसे, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, बात वही आएगा ना। 400 मतलब आपको बताए थे ना, दो मेथड से बताएंगे, तो पहला मेथड इसको बता दिए, सेकंड मेथड इसको बता दे रहे हैं। 400 हो गया,
सॉरी, यहाँ पे जब इससे गुणा करेंगे तो 10,000 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा 400। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 500 और फिर माइनस माइनस प्लस 20। अब देखिए इसको करेंगे तो जब ये माइनस प्लस घट जाएगा, ठीक है, 900 हो जाएगा, यानी 10,000 माइनस 900 अब प्लस 20। ठीक है, तो अब इसको घटाइए, तो 10,000 में से जब आप यहाँ पे 900 घटाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 में से गया 1, इधर हो गया 9, इधर हो गया 1। ठीक है, फिर 20 को ऐड कर लेते हैं तो 0 2 1 9 1, यानी इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा सर? 19,120। ठीक है, 19,120 इसका जो फाइनली आंसर आएगा। तो काफी शानदार था, हम लोग कॉमन लेके भी बना लिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके बना लिए। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से दोनों समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न उसी तरह सेम है। इसको क्या करना है सर? इसको क्या करना है सर? 104 गुने 96 दिया हुआ है, तो 104 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब क्या हुआ है कि प्लस माइनस दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख कर सकते ऐसे, 100 का स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16। बस इसको घटा लेंगे तो आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यानी 98 84 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इस मेथड से नहीं बल्कि ये जो मेथड हम बताए हैं इसके हिसाब से आपको बना के जो है 3 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आप ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए।